आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र तेलंगाना की यौम तासीस तकारीब सादगी के साथ मनाई गई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में तेलंगाना शोहदा को भरपूर खिराज पेश किया और अपने कैंप ऑफिस प्रगति भवन में 9:30 बजे दिन कौमी परचम लहराया। उन्होंने गन पार्क में तेलंगाना के शोहदा को खिराज पेश किया और 2 मिनट की खामोशी भी मनाई। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और काउंसिल के सदर नशीन गुत्ता सुकेंद्र रेड्डी ने भी असेंबली के अहाते में कौमी परचम लहराया। दूसरी तरफ कोविड के प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए रियासत के अजला में तमाम अहम शख्सियात बशमूल रियासती वुज़रा, सरकारी विप्स और दीगर ने कौमी परचम लहराया। उन शख्सियात ने तिरंगा लहराने के बाद तेलंगाना के शोधा की यादगार पर खिराज भी पेश किया। इस वबा के पेश नज़र एहतियाती इक़दाम जैसे मास्क के इस्तेमाल, समाजी फासला, तकरीब के मकाम को जरासीम से पाक बनाने के जैसे इक़दाम किए गए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदाता। राज्य से लौट सलामी जस। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत के यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद पेश की। वेंकैया नायडू ने ट्विटर के जरिए अपनी मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि रियासत की यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना की अवाम को मेरी मुबारकबाद। तेलंगाना कदीम रिवायत के लिए जाना जाता है और ये अपनी अजीम तारीख, मुतनव्वो सकाफती विरसा और फनकाराना अजमत के लिए जाना जाता है। रियासत और उसके अहल आवाम ने मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा किया। रियासत की तरक्की और खुशहाली और आवाम की बेहतरी के लिए मेरी नेक तमन्नाएं। एक और ट्वीट में उन्होंने ये बात बताई। वज़ीर आज़म मोदी ने भी इस मौके पर रियासत के आवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि रियासत के यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना के आवाम को मुबारकबाद। इस रियासत में अनोखी सकाफत और सख्त मेहनत करने वाले लोग हैं जो कई शोबेजात में माहिर हैं। तेलंगाना के अवाम की बेहतर सेहत और बेहतरी के लिए मैं दुआगो हूँ। टीआरएस के सदर दफ्तर तेलंगाना भवन में यौम तासीस तेलंगाना की तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर लोकसभा में पार्टी लीडर व टीआरएस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर के केशव राव ने शिरकत की, जिन्होंने कौमी परचम की नकाब कुशाई की। टीआरएस कायदीन नमन नागेश्वर राव और राज्यसभा रुकन आर सुरेश रेड्डी और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए केशव राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना रियासत को जमहूरी अंदाज में हासिल किया गया। हमने तेलंगाना के हुसूल के ज़रिए जो हासिल करना चाहते थे उससे कहीं ज़्यादा हासिल किया, उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तेलंगाना हुकूमत गरीब और कमज़ोर तबक़ात की फलाह व बहबूद पर सालाना 50,000 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च कर रही है। तेलंगाना की 1 करोड़ एकड़ अराज़ियात को सैराब करने की कोशिश की जा रही है
और इस कोशिश में हम काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। तेलंगाना के हुसूल के लिए अगर जहद का ना होते तो कोई तेलंगाना नहीं बनता। तेलंगाना के शहीदों को खिराज पेश करना चाहिए। डॉक्टर केशव राव ने कहा कि रियासत तमाम शोबों में तरक्की कर रही है और उन्होंने आवाम और पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया कि वो केसीआर की हिमायत करें ताकि तेलंगाना में मजीद तरक्की हो सके। कांग्रेस हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में यौम तासीस तकरीब मुनक्किद की गई। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अलहदा तेलंगाना अवाम की ख्वाहिशात को पूरा करने का सेहरा सिर्फ सोनिया गांधी के सर जाता है। उन्होंने गुज़िश्ता 7 साल से अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक हुकूमत नहीं चलाने का इल्ज़ाम लगाते हुए टीआरएस और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि तकसीम आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में किए गए वादों को पूरा करने में मरकज़ की बीजेपी हुकूमत नाकाम रही। उन्होंने कहा कि कोविड के मामलों में मरकज़ी और रियासती हुकूमतें मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं। कोविड का इलाज मुफ्त करने के मुतालबे को हुकूमत लगातार नज़रअंदाज कर रही है। 7 साल में आवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बेरोज़गार नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने के मामले में धोखा दिया है। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा है कि वो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ आयद मुकदमात के बारे में तफसीलात हासिल कर रहे हैं। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से वो उसी काम में मसरूफ हैं। सारा स्कैम और ईएसआई स्कैम का जायजा लेने के बाद हमें पता चला कि केसीआर कितने बड़े बदउनवान हैं और उनकी बदउनवानी को देखने के बाद ये वाज़ेह हो जाता है कि केसीआर का किसी भी वक्त जेल जाना यकीनी है। तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब में शिरकत करने के बाद बंडी संजय ने मीडिया से बात करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि उनके पास हिकमत अमली है कि चीफ मिनिस्टर को कब जेल भेजना है। बीजेपी सदर ने कहा कि टीआरएस के चंद अरकान असेंबली और वुज़रा की बदउनवानी के मामले पर भी कानूनी तौर पर तबादला ख्याल किया गया। 18 एमएलएज और वुज़रा के बदउनवानियों का पता चलाने के लिए आरटीआई के तहत तफसीलात इकट्ठा की गई हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद बीजेपी टीआरएस के बदउनवान कायदीन के खिलाफ अवामी तहरीक शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि वो दूसरी जमातों की तरफ से की जाने वाली तनकीदों को नज़रअंदाज करते हैं। हमारी तहरीक का अंदाज मुख्तलिफ है। बंडी संजय ने वाज़ेह किया कि बीजेपी का टीआरएस से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये बात सच नहीं है तो हम मुतबादिल कैसे हो सकते हैं। अब टीआरएस बीजेपी का मुतबादिल है। दिल्ली में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने भी इस सिलसिले में ईटला राजेंद्र को तफसीली वजाहत दी है कि टीआरएस से हमारे कोई ताल्लुकात नहीं है। आइंदा भी टीआरएस के साथ कोई दोस्ती नहीं होगी। बंडी संजय ने कहा कि जब तक केसीआर इख्तिदार से बेदखल नहीं होते हम लड़ाई बंद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ईटला राजेंद्र एक और हफ्ते में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। पार्टी कवायद के मुताबिक अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें असेंबली की रुकनीत से मुस्तफ़ी होना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी कानूनी मशवरे की कोशिश की जा रही है। आज ईटला राजेंद्र बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी संतोष से मिलेंगे और उनकी हैदराबाद वापसी पर इस्तीफे पर तबादला ख्याल करेंगे। తెలంగాణ వాణిని తెలంగాణ బాణిని పార్లమెంట్లో వినిపించడం ద్వారా భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే తప్పకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి తీర్తామని చెప్పిన తర్వాత ఆ రోజున కాంగ్రెస్ పార్టీ పార్లమెంట్లో బిల్లు ప్రవేశపెట్టడము, దానికి భారతీయ జనతా పార్టీ మద్దతుతోనే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిన విషయాన్ని ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ రాజకీయాలు ఏమైనప్పటికీ అందరూ కలిసి సాధించుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో
ఏవైతే ఆశయాల కోసం అయితే లక్ష్యం కోసం తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నామో దానికి విరుద్ధంగా దానికి భిన్నంగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎలాంటి మూర్ఖత్వ పాలన జరుగుతుందో ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు గుర్తిస్తా ఉన్నారు. ఆ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం కావాలని ఉద్యమించిన तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी के सदर एल रमना ने एनटीआर भवन में परचम लहराया। इससे कबल पार्टी कायदीन के हमरा वो गन पार्क पहुंचे और जहदकारों को खिराज पेश किया। उन्होंने कहा कि उनकी वजह से तेलंगाना हासिल हुआ है। वह शर्मिला सियासतदान शर्मिला ने कहा कि तेलंगाना में सूरत हाल अलहदा रियासत की तहरीक की ख्वाहिशात के बरखिलाफ है। रियासत तेलंगाना की तश्कील के 7 साल के बावजूद भी मुलाजिमत ना मिलने पर नौजवान मायूस हैं। हाल ही में तेलंगाना में नई सियासी जमात के आगाज़ का ऐलान करने वाली वाई शर्मिला, जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी की दुख्तर और मौजूदा वज़ीर आला आंध्र प्रदेश वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन है। उन्होंने तेलंगाना के ज़िले मेदक में वेंकटेश नामी नौजवान के अरकानी ख़ानदान को पुरसा दिया। ज़िले के शेरेला नामी गांव से ताल्लुक़ रखने वाले इस नौजवान ने मुलाजिमतों के लिए डीएससी नोटिफिकेशन जारी करने में गैर मामूली ताख़ीर पर मायूसी के आलम में खुदकशी कर ली थी। उन्होंने इस नौजवान के अरकान ख़ानदान को पुरसा भी दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए शर्मिला ने निशानदही करते हुए कहा कि तहरीक हुनूज है और जद्दोजहद के हक़ को पूरा करने की ज़रूरत है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बेरोज़गारों, किसानों में भरोसा पैदा करने, ख़वातीन के खिलाफ इम्तियाज़ को दूर करने, दलितों के लिए फ़ीकस 3 एकड़ अराजी की फराहमी के वादे की तकमील, हर गरीब के लिए एक मकान के लिए और एक तहरीक चलाने की ज़रूरत है। उन्होंने मुलाजिमतों पर भर्ती के कैलेंडर को फौरी जारी करने का भी मुतालबा किया। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने मुलाकात की। राजभवन में हुई इस मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने गवर्नर को रियासत की यौम तासीस के साथ साथ उनकी सालगिरह की भी मुबारकबाद पेश की। बाद अज़ां मुख्तलिफ उमूर पर दोनों अहम शख्सियात में बातचीत हुई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दाम और दीगर उमूर से गवर्नर को वज़ीर आला ने वाकिफ़ करवाया। आज गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने अपनी सालगिरह राजभवन में मनाई। I wish you all a very happy and prosperous Telangana Formation Day. Even now I take this all celebrations as birthday of Telangana only, because I don't have the habit of celebrating my birthday in a very grand way, because I have to achieve great results, great things yet. So I always, it's a coincidence, divine coincidence I should say, and because of that Telangana birthday is celebrated today. And I really salute all the frontline warriors, the police officers, the doctors, and all the paramedics, the staff, the sanitation workers, all of them, and all the social service organizations. वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने रियासत में ज़रई अराजी का डिजिटल सर्वे कराने का फैसला किया है। पहले 11 जून से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 27 देहातों को मुंतखब किया गया है, जिनमें से 3 देहात गजवेल असम्बली हल्के के हैं। दीगर 24 देहात रियासत के दीगर 24 अजला के होंगे। प्रगति भवन में सर्वे कंपनी के नुमाइंदों के साथ एक आला सतही इजलास में वज़ीर आला ने रियासती चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत के गरीब अवाम की अराजी
के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए धरानी पोर्टल पर अमल किया जा रहा है। तेलंगाना को अराजी तनाज़े से पाक बनाना ही हुकूमत का मकसद है। इस मकसद के तहत ये डिजिटल सर्वे किया जा रहा है। यह फैसला कारोबारी नुक्ते नज़र से नहीं बल्कि किसानों की खिदमत के मकसद से किया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गैर मुतनाज़िया देहातों में ये सर्वे किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि सर्वे के क़वायद और शराइत को वज़ा करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि पहले ज़रई अराज़ी के सर्वे मुकम्मल करने के बाद शहरी इलाकों की अराज़ी का सर्वे किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि मुस्तक़बिल में अराज़ी तनाज़ा ना हो, इसके मुस्तक़िल हल के मकसद से ही डिजिटल सर्वे किया जा रहा है। कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा है कि ईटला राजेंद्र कांग्रेस में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास महकमे दाखिला नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के पास होम डिपार्टमेंट होता तो वो शायद कांग्रेस में शामिल होते। ईटला राजेंद्र को इनकम टैक्स और ईडी की ज़रूरत है, केसेस का सामना है, इसीलिए दिल्ली की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ईटला राजेंद्र वाकई जद्दोजहद करना चाहते हैं तो कांग्रेस में शामिल होते। जग्गा रेड्डी ने कहा कि आवाम के मसाइल किस तरह हल किए जाते हैं उनको अच्छी तरह मालूम है, इसीलिए पीसीसी का ओहदा देने का उन्होंने मुतालबा किया था। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस क़यादत इन हालात में पीसीसी सदर तब्दील करना चाहती है तो कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि वो पहले ही से राहुल गांधी से उनको पीसीसी सदर देने का मुतालबा कर चुके हैं। थोड़ा फोन्स आया, वो फोन्स में क्या बोले तो थोड़ा गांधी करने, गांधी हॉस्पिटल करने, उस्मानिया हॉस्पिटल करने भी दो एम्बुलेंस रखो बोल के 1, 2, 3 का वजह क्या बोले तो एक उत्तम कुमार रेड्डी जी गांधी भवन में 1, 2, 3 एम्बुलेंस रखो बोले फ्री सर्विस के लिए। गांधी भवन में फ्री सर्विस के लिए 50 किलोमीटर तक कहाँ भी फिर सकते बोल के रखे, मगर अब स्टेट पूरा फिरने के लिए भी डिसीजन ले ली। गांधी भवन से जो भी गरीब लोग एम्बुलेंस जरूरत पड़े तो गांधी भवन कंट्रोल रूम करे तो एम्बुलेंस आएगा, वो आपको रखे भी 15 दिन हो गया। ऐसे ही हमारा संगारेड्डी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मैं एक 15 गाड़ियाँ वहाँ भी एम्बुलेंस फ्री सर्विस के लिए संगारेड्डी पे भी रख दिया। और तीसरी बात यह है कि थोड़ा फोन्स आया, वो फोन्स में क्या बोले तो थोड़ा गांधी करने, गांधी हॉस्पिटल करने, उस्मानिया हॉस्पिटल करने भी दो एम्बुलेंस रखो बोल के थोड़ा फोन्स आया। इसलिए वहाँ हमारे माँ के नाम पे, हमारे मदर के नाम पे, फादर के नाम पे, माँ बाप के नाम पे मैं 2 एम्बुलेंस उस्मानिया हॉस्पिटल और 2 एम्बुलेंस गांधी हॉस्पिटल में वहाँ रख के जो गरीब लोगों को आना जाने के लिए वहाँ भी एम्बुलेंस का सहूलत कर रहा हूँ। ये पूरा ये जो ये काम कर रहे हैं, ये हमका दिल से हम ये जो एम्बुलेंस का जिम्मेदारी लेके काम कर रहे हैं। ये हमारे माँ बाप के नाम पे या सोनिया राहुल का उत्तम कुमार रेड्डी नाम के ये जो सेवा के काम कर रहे हैं, ये जो भी लोग इसको यूज़ कर लेना है। फ्री सर्विस, ड्राइवर को कोई पैसे देने का नहीं है, कोई डीजल का टेंशन नहीं है। आने जाने के लिए एम्बुलेंस का सहूलत मैं गांधी हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल के लिए भी अरेंज कर रहा हूँ। वो भी ये मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, कोई भी आप लोग फ़ोन करें तो आपका सर्विस करेंगे। 1, 2, 3 तेलंगाना हाईकोर्ट ने महकमे सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि खानगी हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई करने से क्या होगा, आवाम से ली गई इजाफी फीस को रिफंड करने पर क्या कार्रवाई की गई है। चारशुम्बे को खानगी हॉस्पिटल्स में इजाफी फीस के मामले पर हुई समाअत के दौरान अदालत ने हुकूमत पर सवालात की बौछार कर दी। अदालत ने कहा कि 115 शिकायतें उसूल हुई हैं, इसमें कितने कंप्लेनेंट्स की रकम वापस दी गई है, जिस पर डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि अब तक 20 हॉस्पिटल के लाइसेंस मंसूख किए गए हैं और 113 हॉस्पिटल्स को शो कॉज नोटिस दिए गए हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि आवाम का जो नुकसान हुआ है उनके साथ इंसाफ किस तरह किया जाएगा। अदालत ने सवाल किया कि इजाफा फीस पर काबू पाने के लिए कौन से अहकाम जारी किए गए हैं। अदालत ने कहा कि इस सिलसिले में फ़ौरन जियो जारी किया जाए। अदालत ने श्रीनिवास राव को हिदायत दी कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर से निपटने के लिए जो मनसूबाबंदी की गई है उससे अदालत को वाकिफ करवाया जाए। गुर्बत से सतह नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों को ज़रूरी अशिया फराहम की जाएँ। हाल ही में हुए इंतखाबात में खिदमत अंजाम देने वाले टीचर्स की मौत वाक़ हुई है, उनको फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर निशानदही की जाए। आइंदा समाअत में इन तमाम उमूर पर रिपोर्ट अदालत में पेश करने की हिदायत दी गई है।
दुनिया भर में मंगल के रोज यानी पिछले 24 घंटों में 4,47,201 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। इस दौरान 10,344 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई। दुनिया में कोरोना के अब तक 17 करोड़ 19 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 35,75,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 करोड़ 44 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी। फिलहाल 1 करोड़ 39 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में 1,33,048 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 3,204 लोगों की इन्फेक्शन की वजह से मौत भी हुई। राहत की बात यह रही कि 2,31,277 मुतासरीन ठीक भी हुए। इस तरह पॉजिटिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 1,01,000 की कमी हुई। वहीं तेलंगाना में कोरोना वायरस के 2,384 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिनमें जीएचएमसी की हदूद में 307 केसेस शामिल हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,242 मरीज सेहतयाब हुए और 17 अमवात दर्ज हुई हैं। गैर मुतवक्को चैलेंजेस से निपटते हुए रेलवेज ने 4 शुबे तक तेलंगाना रियासत को 2,026 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कामयाबी के साथ फराहम किया। रियासत को ऑक्सीजन की फराहमी के वक्त में मुसलसल कमी होती जा रही है। 1,000 मेट्रिक टन वाली पहली एलएमए को पहुंचने में 23 दिन लगे थे, जबकि अगली 1,000 एमटी वाली ट्रेन को पहुंचने में सिर्फ 8 दिन ही लगे थे। साउथ सेंट्रल रेलवे के प्रेस रिलीज में बात बताई गई। रियासत के मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत की तकमील के लिए हैदराबाद के सनत नगर में जुमला 22 ऑक्सीजन ट्रेनें चलाई गईं। मौसर अंदाज में रियासत में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत की तकमील के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें मुल्क के मशरकी और मगरबी हिस्सों से चलाई जा रही हैं। उड़ीसा से 16 ट्रेनें चलाई गईं, जबकि 4 ट्रेनें झारखंड और 2 ट्रेनें गुजरात से चलाई गईं। इंडियन रेलवेज ग्रीन कॉरिडोर के साथ इन ट्रेनों को चला रहा है ताकि मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरियात की जल्द से जल्द कम वक्त में तकमील हो सके। कई तरह की टीमों की तश्कील अमल में लाई गई है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ऑक्सीजन ट्रेनें कम वक्त में अपनी मंजिल पर पहुंच सके, जिसके नतीजे में हर ट्रेन को औसतन 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाया जा रहा है। तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कोविड-19 के सिलसिले में सहाफ़ियों को भी फ्रंटलाइन वॉरियर की हैसियत से तस्लीम किए जाने और सहाफ़ियों के लिए न सिर्फ शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बल्कि अजला में भी 2 रोज़ा वैक्सीनेशन सेंटर्स में टीका अंदाजी का अहतमाम किए जाने को काबिल तहसीन करार देते हुए कहा कि इस वबा को फैलने के रोकने अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात काम करने वाले जर्नलिस्टों को दी गई सहूलत का न सिर्फ दोनों शहरों बल्कि तेलंगाना रियासत के दीगर अजला के सहाफ़ियों की जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने एक अहम फैसला करते हुए सहाफ़ियों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स तस्लीम किया। चुनांचे महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा की जानिब से शनाख्ती यानी एक्रेडिशन कार्ड रखने वाले सहाफ़ियों के लिए प्रेस क्लब सोमाजीगुड़ा, प्रेस क्लब बशीरबाग, वनसलीपुरम और MCRD इंस्टीट्यूट जुबली हिल्स के अलावा निज़ामिया यूनानी हॉस्पिटल चारमीनार पर टीका अंदाजी सेंटर्स बनाए गए। 28 और 29 मई 2021 को 10 बजे दिन तक 4 बजे शाम टीका अंदाजी की मुहिम चलाई गई, जिससे एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट की बड़ी तादाद ने इस्तेफादा किया। तेलंगाना कांग्रेस के सदर दफ्तर गांधी भवन के सीनियर अटेंडर मोहम्मद शब्बीर का इंतकाल हो गया। वह तवील अरसे से गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेस नोट तकसीम करने और उन्हें चाय व लवाजमात सरबराह करने पर मामूर थे। वो करीब 30 साल से गांधी भवन में खिदमत अंजाम दे चुके थे और कई वज़राए आला से उनकी जान पहचान थी। बताया गया कि मोहम्मद शब्बीर चंद दिनों कबल कोरोना से मुतासिर हुए थे और आज इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मोहम्मद शब्बीर को बेवा के अलावा 2 लड़के और 3 लड़कियां हैं। तेलंगाना में लॉकडाउन में नरमी की अवकाश सुबह 6 बजे तक 2 बजे का आवाम की जानिब से बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है। आवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर नजर आ रही है जो ज़रूरी अशिया की खरीदारी के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। आज सुबह वेस्ट मारेटपल्ली, पैराडाइज, बेगमपेट और दीगर इलाकों में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम देखी गई। कई मकामात पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल भी रही। रसूलपुरा, पैराडाइज फ्लाईओवर, HPS रोड इलाकों में ट्रैफिक जाम के मनाजिर देखे गए। बाज़ इलाकों में तकरीबन 15 मिनट तक ट्रैफिक की नकलो हरकत मुतासिर रही। ताहम पंजागुट्टा और बंजारा हिल्स की ट्रैफिक को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बाकायदा बनाया गया। नेरदमेट और AS राव नगर इलाके की पेट्रोल पंप्स के करीब भी गाड़ियों की तवील कतारें देखी गई।
पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान एक तेज रफ्तार कार ने हैदराबाद के एलबी नगर में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के करीब ट्रैफिक कांस्टेबल 30 साला रमेश को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। कल शब नागौल चौराहे के करीब पुलिस की जानिब से ये तलाशी मुहिम चलाई जा रही थी कि सरूनगर का रहने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसकी शिनाख्त 27 साला करुणा कुमार के तौर पर की गई है, उप्पल से एलबी नगर जा रहा था। इसी दौरान उसने पुलिस से बचने की कोशिश में अपनी तेज रफ्तार कार से चेक पोस्ट के करीब तलाशी मुहिम में मसरूफ होमगार्ड को टक्कर दे दी। इस मौके पर कांस्टेबल नागाभूषण और होमगार्ड ने कार से बचने की कोशिश की, ताहम बेकाबू कार ने होमगार्ड को टक्कर दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। उसको इलाज के लिए करीबी प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी कार को जब्त कर लिया गया। इस हादसे की इत्तला मिलते ही कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सज्जनार ने अस्पताल पहुंचकर जख्मी होमगार्ड की इयादत की और डॉक्टर्स को बेहतर इलाज का मशवरा दिया। मानसून की आमद से कबल हैदराबाद में कई मकामात पर बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने तवक्को जाहिर की कि इस साल रियासत में बेहतर बारिश होगी। रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत बाज़ अजला में भी कल शब बारिश हुई। बारिश का यह सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहा, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में गिरावट हो गई। ताहम चारशंबे की सुबह मौसम की शिद्दत एक मरतबा फिर देखी गई। ताहम दोपहर और सपहर में अचानक मौसम तब्दील हो गया और ठंडी हवाएं आने लगीं। हैदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला के अवाम ने आज खौसे ख़िज़ा के नादिर मंजर का मुशाहिदा किया। सूरज के तरफ ये खौसे ख़िज़ा का दायरा था। ये एक नादिर बिसरी और माहौलियाती अमल कहलाता है, जिसमें खौसे ख़िज़ा के रंगों का एक दायरा सूरज के तरफ होता है। आज सुबह 9 बजे अनोखा मंजर रियासती दारुल हुकूमत के साथ अजला में देखकर हैरत ज़दा कई अफराद ने उसकी तस्वीर और वीडियोज़ भी लेते हुए सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ग्रुप्स में पोस्ट किया। इस नादिर नज़ारे को 22 डिग्री सर्कुलर हैलो भी कहते हैं। ये एक दायरे की शक्ल में होता है। गुज़िश्ता हफ्ते बेंगलुरु में भी ऐसा ही नादिर नज़ारा देखा गया था। बाज़ अफराद का कहना है कि मौसम की तब्दीली के मौके पर इस तरह का नज़ारा आसमान पर देखा जाता है। सुबह के वक्त चहलकदमी करने वालों, घरेलू ख़वातीन और हर किसी के लिए यह नज़ारा हैरत ज़दा था। कई पुरजोश शहरियों ने इस नज़ारे के साथ अपनी सेल्फी तस्वीर भी ली। यूट्यूब की वीडियो देखकर नकली करेंसी नोट तैयार करने वाले जोड़े को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह वाकया तेलंगाना के जिले वरंगल में पेश आया। पुलिस ने बताया कि रमेश और उसकी बीवी सरस्वती ने आसानी के साथ पैसा कमाने के लिए ऐसा काम किया। इनको यूट्यूब में नकली नोटों की तैयारी का तरीके का एक वीडियो मिला, जिसके बाद उन्होंने स्कैनर, कलर प्रिंटर और बॉन्ड पेपर की भी खरीदी की। यूट्यूब के तरीक़ेकार के मुताबिक उन्होंने कलर प्रिंटर की मदद से 2000 रुपये की नकली नोटों को तैयार किया। बाद अज़ां उनको मार्केट्स में फैलाया गया। इस सिलसिले में पुलिस को बाज़ अफराद की जानिब से शिकायत की गई, जिस पर पुलिस ने चौकसी इख्तियार की और नकली नोटों की तैयार करने वाले इस जोड़े को हिरासत में लिया। पुलिस ने इस जोड़े के पास से बड़ी तादाद में नकली नोटों के साथ साथ उनकी तैयारी के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात को जब्त कर लिया। वरंगल के कमिश्नर पुलिस तरुण जोशी ने इस जोड़े को जब्तशुदा नकली नोट्स के साथ मीडिया के सामने पेश किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जिले के तिलक रोड काशी बग्गा इलाके में जोड़ा रहता था। इस जोड़े के मकान पर छापा मारा गया और 10 लाख से ज्यादा मालियत की नकली नोट जब्त किए गए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 माह से जोड़ा नकली करेंसी नोट्स की तैयारी का काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि नकली नोट्स की तैयारी के लिए बॉन्ड पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा था। लॉर्ड्स का तारीखी मैदान क्रिकेट और शायकीन के इस्तकबाल के लिए तैयार है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान चारशंबे से होने वाले पहले टेस्ट के दौरान लॉर्ड्स के मैदान पर हर रोज तकरीबन 8000 नाजरीन नजर आएंगे, जो एक हैरत अंगेज मंजर होगा, क्योंकि सितंबर 2019 में आखिरी एशेज टेस्ट के बाद यह पहली बार होगा कि जब इंग्लैंड की टीम अपने घर में नाजरीन के सामने खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तकरीबन 2 साल कबल एशेज सीरीज के दूसरे मैच के बाद लॉर्ड्स में इंग्लैंड का इस हफ्ते यह पहला मैच होगा। समझा जाता है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज के दौरान स्टैंड्स में सिर्फ 25% शायकीन ही मौजूद रह सकते हैं, लेकिन यकीनन इससे ऐसा महसूस होगा कि सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रही है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।